ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। चलिए देरी नहीं करते हुए हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपके लिए, आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करे आप रख लीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ईश्वर का नाम लीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज आप लोगों की आए यहाँ पे इस वक्त। चलिए मैं भी प्रे कर लेती हूँ डिवाइन से और देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पार्टनर्स की कलेक्टिव रीडिंग क्या आ रही है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं। एक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, जैसे मुझे कुछ नया शुरू करना है, किसी के लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, किसी को डेट करना है, ये वाली चीज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, या किसी को वो डेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी को डेट कर रहे हैं, ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है, मैं अभी और देखूंगी। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे किसी एक सिचुएशन से आगे बढ़ गए और उस सिचुएशन में और उनको अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, अपनी कोशिश नहीं देनी है, ये सोचते हुए वो कहीं और किसी और की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये कोई एकदम नया कनेक्शन नहीं है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में आपके पार्टनर ने सोचा है, जिसे कभी कुछ समय से या तो बातें होती है चली आ रही हैं, अब वो धीरे धीरे रोमांटिक मोड़ ले रहा है और एक पार्टनर की तरह वो लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अगेन मैं कह रही हूँ ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी दोनों तरीके की आ रही है। एक मौके की तलाश करते हुए आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ इस वक्त दिख रहे हैं, बट वहीं एक किसी के लिए ये मैसेज भी है कि आपके पर्सन कुछ व्यूअर्स की तरफ से चीजों को बीच में ही छोड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। बीच में छोड़ के मतलब जो आपके साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए जो चीज उनको करनी चाहिए थी वो ना करते हुए वो उनका मन करता है कि अब छोड़ो यार, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं होना है। इस तरीके की चीजें भी किसी के लिए कोई मैसेज है। लेकिन अगर मैं दूसरा मैसेज देखूं तो मुझे यहाँ पे कोई मिलते हुए, कोई ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ना है, जैसे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं कहीं रास्ते में, मुझे इस तरीके की भी चीज लग रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों की अभी हाल हाल में बातचीत हुई है, अभी हाल के दिनों में, और आप लोगों ने कहीं मिलने का प्लान बनाया है, तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की। ये जो एनर्जी मुझे आ रही है ये पूरी एनर्जी है एक यूनियन की, एक फिर से रिकंसिलिएशन की, कि उनको आपसे बात करनी है और बेकरारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि नो मैटर व्हाट उनको आपसे मिलना है। ओके, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है वो अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी उनके मन में है कि आप मैसेज कर लो। उनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, उनको आगे बढ़ने में उनका ईगो सामने आ रहा है, या फिर उनको हेजिटेशन हो रही है आपके पर्सन को, किसी किसी के पर्सन को। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे कि मिलना है, या तो कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। अ, हमारे व्यूअर्स अभी, या तो हो सकता है कुछ लोग आज ही मिले हैं, 2 4 5 दिन पहले मिले होंगे, या फिर 7 से 8 दिन के अंदर में आप दोनों की कुछ ऐसी बात होगी, कहीं आमने सामने आप लोग टकराएंगे, या फिर अम, मिलने की प्लानिंग करेंगे आप लोग, कोई मैसेज आएगा, इस तरीके की चीजें हैं जो सिर्फ मानसिक लेवल से निकल के अब आपको दिखेगी ये चीज कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंथुजियास्टिक है इस वक्त। कहाँ पे मिलेंगे, आपको कैसे बुलाएंगे, ये सब चीजें सोच रहे। थोड़ा सा फियर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा डर है, और वो डर इस चीज का है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा था। आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे, अब नहीं करोगे,
ये चीज़ का इस चीज़ से थोड़ा उनको एक होता है ना जो उत्साह है उसपे थोड़ा-सा पानी फिर जाता है या लगता है कि पता नहीं इसको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं कैसे ये अचानक से विज़न में आ गया, आई डोंट नो। अ, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी लेकिन उसका ये एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है। जैसे हर शहर में अगर छोटे से छोटा शहर भी रहा, तो कम से कम 2-3 आउटलेट्स तो इसके होते ही होते हैं। तो मुझे एकदम से ना वहाँ दिख रहा है, अगर आप लोग नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि हो सकता है आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, ऑलराइट? हाँ, फिर से वही आउटलेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं है किसी के पर्सन तो अगर आपके साथ ये ऊर्जा नहीं है, तो फिर ये सिचुएशन आपके पर्सन की किसी और के साथ भी है। वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं, दोनों एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ जो मैच करता है वो ज़रूर रख लीजिएगा। अच्छा, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो जो रेस्टोरेंट है, इस व्यक्ति के माइंड में है कि आपसे उनको वहाँ मिलना है, आपको वहाँ पे बुलाना है। क्योंकि एक तो ये है कि बिल्कुल सेक्लूडेड भी वो जगह नहीं है, वहाँ पे आस-पास लोग रहते हैं, पब्लिक प्लेस भी हो गया है। पब्लिक प्लेस भी हो जाने से किसी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ना तो आपके पर्सन को और ना फिर आपको। तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक प्लेस पे मिलने का आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं। दैट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ योर पर्सन। अच्छा, मुझे रोमांटिक इंक्लिनेशन आपकी तरफ दिख रहा है आपके पर्सन का। आपको अम, रात में आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है इस व्यक्ति को, आपको मिस भी करते हैं। आपको मिस करते हुए और आपकी कोई पिक्चर है इनके मोबाइल में, या अगर मोबाइल में नहीं रखते, इन केस किसी के हाथ लग जाए, तो हो सकता है सोशल मीडिया पे अगर आपके कुछ पिक्चर्स हैं, तो फिर उसको भी देखते हैं। और कभी अगर आप दोनों के साथ में कोई पिक्चर है, तो फिर वो भी आपके पर्सन जो है उसको देखते हैं और काफ़ी मिस करते हैं। सब है इनके, घर में लोग हैं, हो सकता है किसी-किसी के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी भी हो सकती है। उसके साथ भी मेबी वो कमिटेड हैं, सब कुछ है। लेकिन मन जो है ना, मन में आप जाके बस गए हो। जैसे इनके मन में आप एक सिंहासन लगा के और उस सिंहासन पे जाके आप बैठ गए हो कि देखो, भई यहाँ पे तो हम विराजमान हैं और यहाँ पे हम अब किसी और को आने नहीं देंगे। तो वो चीज़ हो गई है। लेकिन आप सिर्फ़ मन से, मन के अंदर में, दिल में हो, पर आस-पास नहीं हो। और ये जो लेट नाइट जो जो भी समय होता है, उसमें सिर्फ़ मन में होने से काम नहीं चलता, उसमें किसी का साथ चाहिए होता है और वो साथ नहीं है, वो कंपनी नहीं है, आपका साथ नहीं है, आप नहीं हो। आपकी ऊर्जा फिर कहाँ से, आपको देखे कैसे, आपको कैसे हाथ पे कैसे पकड़ सकते हैं, तो वो चीज़ भी मिसिंग है। तो ये भी कुछ इनके लाइफ में ना सबके होते हुए भी, लेकिन उन लोगों ने ऐसे रंग रूप दिखाए, ऐसी चीज़ें की है कि जैसे सबसे मन उखड़ सा गया है, मन खट्टा सा हो गया है कि ये लोग हैं, इनको कभी मैंने इतना प्यार किया था, इनको इनके लिए कभी मैंने सैक्रिफाइसेस किए थे, इन लोगों को मैंने इतना ज़्यादा अपना माना था, और अभी देखो कब कैसे सब अपने-अपने बिल में घुसे हुए हैं, अपने-अपने पार्टनर के साथ हैं और मैं यहाँ पे अकेला हूँ, या अ, मन से तो अकेले ही है ना। जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ है, कमिटेड है किसी के साथ में, तो भी अकेलापन काफ़ी है इस पर्सन के अंदर में। एंड हल्की-फुल्की परेशानियाँ जैसे बॉडी में एक होना, किसी के पाँव में दिक्कत होना, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। और जिन लोगों के केस में आप भी कहीं और मैरिड हैं, ये बहुत पर्टिकुलर है, लेकिन जिनसे मैच करे आप ये चीज़ रख लेना, बाकी लोग छोड़ दीजिए। और ये किसी और के साथ मैरिड है, तो उस केस में जानते हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि क्या फ्रेंड्स बन के नहीं रह सकते हैं? क्या
बातचीत तो कर सकते हैं ना, कभी मैसेज करके हाल-चाल पूछ सकते हैं, कभी कभी मौका मिला तो कभी मिल सकते हैं। क्या इस तरीके से जान-पहचान भी क्या कंटिन्यूड नहीं रख सकते हैं हम लोग? मान लीजिए बहुत गाढ़ी दोस्ती नहीं, फिर भी टच में तो रहा जा सकता है ना? तो अगर ये किसी के साथ शादीशुदा है, आप किसी के साथ आपकी शादी कहीं किसी और जगह पे हो चुकी है, तो वैसे केस में इनका मन करता है कि आप होते तो अच्छा रहता। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस व्यक्ति की जब से ये आपसे मिले, आपसे अलग हुए, आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ के किसी और को सेलेक्ट किया या फिर आपके साथ अगर आप लोग जैसे मैरिड है तो दिक्कतें आई, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आई। तो इनको लगता है कि धीरे-धीरे ये भी मैच्योर हुए हैं, धीरे-धीरे इस व्यक्ति का भी ना मन जो बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागता था, तो थोड़ा-सा इसका मन भी शांत हुआ है। इसका मन भी अब टायर्ड हुआ है, थोड़ा थक गया है, थोड़ा समझ आया है कि लोग कैसे होते हैं, कैसे भड़का के लोग चले जाते हैं और बाद में जब अकेलापन जो झेलना पड़ता है, वो तो इन्हीं को झेलना पड़ा है, बाकी तो किसी का कुछ गया नहीं है। तो इस तरीके की जद्दोजहद इस व्यक्ति के मन में चलती है, इस वक़्त आपको लेके चल रही है। कभी-कभी मन में ये चीज़ आती है कि शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर अलग भी होना था तो जैसे एकदम से अलग नहीं होते, कुछ एक-दूसरे को समझा-बुझा के कुछ गुड नोट पे अलग हुआ जा सकता था, लेकिन जो सेपरेशन था वो एकदम से धड़ाम से हुआ। धड़ाम से का क्या मतलब है कि पेनफुल रहा, किसी को बहुत ज़्यादा एकदम धक्का दे दिया गया हो, एकदम अनवांटेड फ़ील कराया गया हो, बिल्कुल कि तुम तो मैटर ही नहीं करते हो या करती हो मेरे लिए, इस तरीके से ना अवॉइड करना, नहीं मिलना, मैसेजेस नहीं देखना या मैसेज नहीं करना या छुप-छुपा के कब किसी को पसंद कर लिया या किसी के पर्सन ने कब शादी कर ली, शादी फिक्स हो गई, शादी कर ली, तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो उस चीज़ का एक रियलाइज़ेशन है कि कुछ अच्छी तरह तरह से भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन मैनेज कर नहीं पाए ये व्यक्ति। धुन में आ गए, जब आप मिले थे तो एकदम एकदम धुन में आ गए थे ये कि चीज़ें सब अच्छी चल रही है, कोई इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड थे, तो उधर ही जाना बिल्कुल से एक झोंका होता है ना, हवा का झोंका आया और किसी को तो उड़ा के दूर ले गया और किसी को उड़ा के पास ले आया। तो 2 लोग मिले, एक उड़ते हुए कहीं दूर चला गया उस हवा के झोंके से और अकेला रह गया। ये भी नियति का ही खेल था, नियति में ही ये लिखा हुआ था और वही सारी चीज़ें हुई। इस व्यक्ति को ये भी फ़ील होता है कि देखिए स्ट्रेस तो बहुत है आपके पर्सन के अंदर में। वो स्ट्रेस वाली चीज़ स्ट्रेस और लोनलीनेस और पीछे कुछ कुछ आराम से वो मैनेज कर सकते थे, तो उस चीज़ का रिपेंट करना, उस चीज़ का पछतावा करना। और इस व्यक्ति को ना थोड़ा ये भी लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा अभी हाय तौबा मचाएँगे मिलने के लिए या डेट करने के लिए या फैंटेसीज़ क्रिएट करने के लिए तो कुछ भी होना जाना नहीं है शायद। ऐसा इस व्यक्ति को लगता है कि पास्ट लाइफ़ से आप लोग हो, तो शायद जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा, या तो आप दोनों ही अपने-अपने लाइफ़ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे या फिर आप लोग दोनों का एक-दूसरे के साथ में यूनियन नहीं हो पाएगा। ये कर्म वाला चीज़ आप में से किसी को कर्म वाली चीज़ यहाँ पे लगती है कि है कुछ आप लोगों का बंधन, सेपरेशन लिखा था, मिलना भी लिखा था, बिछड़ना भी लिखा था। तो लगता है कि शायद समय आने पे पता चलेगा कि ये फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा ये रिश्ता। वैसे अपनी तरफ से ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और सक्सेसफुल भी देखना चाहते हैं। एक मैसेज है किसी-किसी के लिए, ये बहुत टाइम से आ रहा है लेकिन चूँकि अभी आया है तो मुझे पता नहीं क्यों बोलना पड़ेगा। प्लीज़ सब लोग नहीं लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के पार्टनर्स की अभी ही शादी हो रही है। लेकिन आप में से किसी के पर्सन की एंगेजमेंट फिक्स हुई है या
अभी कुछ 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर में इनकी कहीं पे अ, अगर इनके घर पे नहीं या लड़के वालों के घर पे नहीं, तो कहीं ऐसी कॉमन जगह पे जाके इन लोगों ने एंगेजमेंट भी की है, आप में से किसी के पर्सन ने। तो एंगेजमेंट की है, तो इसका मतलब है कि अभी से लेके कुछ मे बी 6-8 महीने के अंदर में शादी हो जाए, या 1 आध साल के अंदर में शादी भी हो जाएगी। जिनसे मैच करती है वो चीज़ें रख लीजिएगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग ऊपर वाले के ही मर्ज़ी समझ के, क्योंकि ऐसे में आपके पार्टनर ने भी कि आप लोगों को अलग होना ही है, क्योंकि इतना ही आप लोगों का साथ लिखा था, तो वो भी तो अलग हुए ना, आगे बढ़े तो किसी के साथ। तो आप भी आगे बढ़ जाना, कोई अच्छा-सा आपको मिले जो आपको इग्नोर ना करे, आप ही उसके लिए सब कुछ हो। तो आप लोग भी अपना आगे बढ़िएगा धीरे-धीरे। चलिए, अब कुछ कार्ड से हम देखेंगे, क्योंकि मैसेजेस मुझे रिपीट आने लग गए थे। चलिए, वैसे आज की जो एनर्जी है वो ज़्यादा गई है पॉजिटिव तरफ ही। मोस्टली मुझे आपके पर्सन आपसे मिलना है, मीटिंग करनी है, मीटिंग करके थोड़ा नॉर्मल ग्राउंड पे आना, मतलब थोड़ा बात कर लें, थोड़ा कुछ खुद आपको एक्सप्लेन कर दे, कुछ आपसे एक्सप्लेनेशन मांग ले, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के मन में है। और फिर उसको 1 से 2 मीटिंग्स में, या फर्स्ट मीटिंग और थोड़े से चैट्स वैट्स में या फ़ोन कॉल पे कुछ बता-बतू के, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और क्या सोच रहे हैं हमारे पार्टनर्स के, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि जो हार्ड टाइम था, वो हार्ड टाइम अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अब ज़रूरत क्या है कि जो भी एक-दूसरे के लिए आप लोग मन में मैल लेके बैठे हो, अब उस मैल को उतारना है, बिल्कुल उसको छुड़ाइए, रगड़-रगड़ के छुड़ाइए। एक-दूसरे से बात करके छुड़ाइए, अपने मन से भी वो चीज़ें हटाइए, और अब अकेलेपन से बाहर आइए। वो भी बाहर आना चाहते हैं, वो तो मैं काफ़ी देर से ही बता रही हूँ, और वो चाहते हैं कि आप ही आप इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं करते हो, या दिल की बात अगर बात होती है तो खुल के दिल की बात नहीं बताते हो। तो ये चाहते हैं कि आप ही अब खुलो, थोड़ा बताओ दिक्कत क्या है इनसे, और थोड़ा बताओ कि अब आगे आप क्या चाहते हो। तो इस तरीके की चीज़ें ना ये व्यक्ति जो है वो चाहते हैं आपके साथ में। थोड़े से ये खुद भी थक गए हैं इस सारे सिचुएशन से, इन सारी चीज़ों से, और कुछ जो इनके इनके और अपनी निजी ज़िंदगी में उसमें जो चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ से भी थक गए हैं आपके पर्सन। और मे बी कभी पास्ट में ये आपको बता नहीं पाए थे कि आपके लिए कितना ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है। आपको आपको वो डेट करना चाहते हैं, आपको वो प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना-फिरना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहते हैं। लेकिन उसकी जगह पे इसने हमेशा आपको अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया, वेट कराया, खुद भी सोचते रहे, खुद भी एक होता है बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोचना और फिर एक्शन लेना। लेकिन यहाँ पे तो सोचना ही सोचना इतना ज़्यादा चला है कि इसमें तो महीनों बीत गए, और जाने कितने लोगों के कितने साल बीत गए। इस बीच कहीं कहीं किसी के पर्सन का किसी से अ, संबंध बना, कि फिर वो संबंध टूटा, वो चीज़ भी है। तो वो जो टूटा था, जिसके साथ भी ये संबंध आपके साथ है या किसी और के साथ है, तो उस चीज़ों से अब धीरे-धीरे आखिर कितना कोई स्ट्रेस लेगा, कितना कोई दिन-रात स्ट्रेस में और नेगेटिविटी में ही उसी में घूमता रहेगा। तो ये चाहते हैं अब उससे निकलते हैं, थोड़ा पॉज़िटिव साइड को देखते हैं। तो अभी ये हर तरीके से खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद भी एक्शन लेना चाहते हैं, खुद भी कोशिश करना चाहते हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, और
आपको डेट करने की। और साथ ही यही उम्मीद आपसे भी है कि आप भी अब पीछे की चीज़ों पे अब पानी फेरो और आगे फ्यूचर का कुछ सोचते हैं। ऐसी चीज़ आपके पर्सन के मन में है। एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा हो सकते हैं ये व्यक्ति। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। एक एक शिकायत कह सकते हैं कि इसको इस व्यक्ति को आपसे है, वो ये है, या फिर आप कह सकते हो, देखिए मैं सिचुएशन बता रही हूँ, आप देखिए ये कैसे मैच करता है कि यहाँ पे कोई एक है जो ज्यादा गिविंग रहा है, जो रिश्ते को बचाने में ज्यादा एफर्ट करता है या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ज्यादा एफर्ट करता है। यहाँ पे कोई दूसरा है जो अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में उसमें ज्यादा लिप्त रहता है, उसमें ज्यादा उसका कंसंट्रेशन रहता है, और दूसरे को या तो अवॉइड करता है, या तो कम टाइम देता है, या तो खुश नहीं रखता है। क्योंकि पैम्परिंग की सबको जरूरत होती है, पैम्परिंग की जरूरत आपको भी होती है, पैम्परिंग की जरूरत आपके पर्सन को भी होती है। तो एक तरफा तो नहीं चल सकता ना ये चीज। कभी किसी की तारीफ करनी पड़ती है रिश्ते को बचाने के लिए, कभी झूठी तारीफ करनी पड़ती है, कभी मतलब अगर आप पूछो कि कहीं ऐसा होता है कि मेरा वेट तो नहीं बढ़ गया है, तो ये कहे कि अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, और अब मन में सोच रहे हो कि हाँ 2-4 किलो तो बढ़ ही गया है। तो इस तरीके से ही ना रिश्ते को बचाया जाता है। एकदम से ब्लंट हो जाने से भी वो अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी वो चुप जाती है बातें किसी को। और क्या फ्यूचर का क्या सोचते हैं ये पर्सन, क्या है वो एक्सपेक्टेशन क्या है आपके साथ। एक दिक्कत क्या है इस व्यक्ति के साथ में कि किसी तरीके की चीज, चाहे वो कमी खुद की हो, चाहे वो आपकी हो, या आप दोनों के रिश्ते का सच क्या है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कोई सच ये देखना नहीं चाहता, या फिर इसका इस व्यक्ति का ये मानना है कि आप कुछ सच देखना नहीं चाहते हो, आप इसको अवॉइड करते हो, आप इस रिश्ते का सच या जो जो समाज है, जो परिवार होता है, तो आप वो चीज नहीं समझते हो। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती है। और किन्हीं किन्हीं के लिए तो ये चीज भी है कि आपके पर्सन में भी किसी के पर्सन दो लोगों में कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए और किसको पीछे छोड़ना चाहिए। तो किसी के पर्सन के लिए ये कंफ्यूजन भी है। लेकिन अगर इस ये पूरे रो की बात करें तो ये पूरा रो एक ही चीज बताता है कि परेशानी और अलगाव जिसके साथ भी हुआ है, आपके साथ पहले हुआ था या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी अगर हुआ है, तो उन सब चीजों से बाहर, उन सब चीजों को पीछे छोड़ के बाहर निकल के और आपके साथ मिलना है आपको, एक सोलमेट की तरह मानते हुए, एक एक अपना साथी मानते हुए, एक अपना पार्टनर मानते हुए और फ्यूचर स्पाउस मानते हुए आपको अब आपको लेके अब आगे बढ़ना है, ये चीज है। चूंकि मैं एक्सपेक्टेशन देख रही थी, इस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या है, तो एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति की यही है, पीस, लड़ाई झगड़े को पीछे हटा के पीस। और आप भी कुछ सच्चाई देखो और ये भी कुछ सच्चाई देखना चाहते हैं। और ये जो कंफ्यूजन है, ये जो झगड़ा है, कुछ इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि आप पता नहीं क्या सोचते हो इसके लिए, आप आना भी चाहते हो या आप रिवेंज लेने के, बदला लेने के मूड में हो, तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, आप क्या चाहते हो। तो उस चीज, और सबसे बड़ी चीज कि यूनियन में आना है नहीं आना है वो थोड़ा बात की बात है, लेकिन कम से कम एक दूसरे से गुस्सा ना रहो, कम से कम पीस में रहो। तो वो पीस लाना चाहते हैं आपके पर्सन, और वो भी ये चाहते हैं कि आप गुस्सा ना रहो इस व्यक्ति से। ओके, जो आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया था, मैंने बोला ना कि किस तरीके से एकदम अलग हुए थे कि कोई तो बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पाया था। तो वो जो भी बिखरा था आप लोगों का रिश्ता, उस रिश्ते को ये फिर से अब बनाना चाहते हैं, फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से वो जो कैसल था, वो जो किला था एकदम रेत के किले की तरह ढह गया था, तो उसको फिर से ये मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं ये व्यक्ति। और चूंकि ये कार्ड भी है तो वो चाहते हैं ना
कि इतना मन में चीज़ों को बिठा के अब मत रखो, आपसे क्या उम्मीद है मैं वो देख रही थी। तो वो चाहते हैं कि मन में आप बिठा के मत रखो, इसको दोषी मानना है ठीक है आप मान लो लेकिन अ, उसको भूल के भी आगे बढ़ो और हिम्मत नहीं मैं उम्मीद, आशा वो मत छोड़ो आप इसके साथ में। आपसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस चीज़ की कि आप थोड़ा शांत रहो, शांति में रहो और जैसे-जैसे ये बोले वैसे-वैसे आप करते जाओ, व्हिच इज़ एक्चुअली रिडिकुलस अनलेस कि यू वांट दिस, है ना? अनलेस कि आप ही वही चाहते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अब क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके और अपने इस पर्सन को लेके। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। हाँ, यू ऑल्सो वांट टू कम आउट नाउ। ये जो आपका आइसोलेशन था, जो दुःख मिला था, जो दर्द थी, तकलीफ थी, आप भी उससे निकलना चाहते हो। बात तो है, आप लोग भी कुछ लोग तो बात करना चाहते हो। बट इस बीच में हुआ क्या है, जितना आप अट्रैक्टेड पहले इसके लिए फ़ील किया करते थे, जितना पैशन था, जितना फिज़िकली आप इसकी तरफ एकदम इसको देखते ही होता है ना एक अलग सा एकदम खींचता है कोई किसी का व्यक्तित्व, वो चीज़ जो फ़ील आप किया करते थे, तो वो चीज़ अब आप अंदर से फ़ील नहीं करते हो। और ये जो आपके लिए सोचते हैं कि आपने हिम्मत छोड़ दी है, आपने आस छोड़ दी है इस रिश्ते को लेके, तो वो बिल्कुल यहाँ पे एकदम सटीक दिख रहा है, एकदम एप्ट है। आपके पर्सन बिल्कुल ठीक सोचते हैं कि आपने उम्मीद छोड़ दी है। मिल सकते हो, मिलना-जुलना कर सकते हो, तो वो तो बाद की बात है, वो बाद में देखी जाएगी। आप इस व्यक्ति को एक खिलाड़ी की तरह देखते हो, जो बहुत मैनिपुलेशन करता है, ज़रूरत पड़ने पे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, इसको अपनी खुशियों पे ज़्यादा इसका फ़ोकस रहता है और आपको प्रायोरिटी पे ना रख के, दूसरों को प्रायोरिटी पे रखता है। कभी अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, तो कभी थर्ड पार्टी को प्राथमिकता देता है, तो कभी किसी तीसरे-चौथे अपने यार दोस्तों की बातों को सुनता है। तो ये चीज़ से आपका जो उम्मीद है ना वो आपकी उम्मीद भी कहीं सच में तेल लेने चली जाती है। आपकी उम्मीद भी नहीं आप उम्मीद रख पाते हो और एंड नोबडी कैन ब्लेम यू। आपको कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो बिकॉज़ दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। आपको जो दिखा, आपके साथ जैसा बिहेव किया गया, कैसे-कैसे आपको इग्नोर किया गया, तो ऐसे में फिर यही सोचेगा ना इंसान कोई भी। तो चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या देख लेते हैं। एक्शन नेक्स्ट क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट एक्शन आप दोनों के बीच में। शुरुआत एक ज़ीरो से ही करना है यहाँ पे आपके पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है? अभी जो मुझे एनर्जी आई कि बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें आप मत करके चलो, छोटे-छोटे स्टेप लेके चलते हैं। थोड़ा कभी मैसेज कर लिया, फिर कभी कॉल करके बात कर ली, फिर कभी अगर एक ही शहर में हो तब तो आप लोग ठीक है, मिल लेंगे। लेकिन अगर शहर अलग है तो जब भी मौका मिला, जब भी थोड़ा फुर्सत हुआ अपनी पढ़ाई से, अपने कॉलेज से, अपने काम से या बिज़नेस से, तो उसके बाद मिलने की प्लानिंग। तो छोटे-छोटे स्टेप लेके ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या एक्शन हो सकता है डिवाइन प्लीज़ बताएँगे? एक और दिक्कत क्या हो रही है आप लोग दोनों के बीच में कि झगड़े के कारण, सेपरेशन के कारण, अलगाव के कारण, इग्नोर करने के कारण आप दोनों के बीच का रोमांस कम हो गया है, आप दोनों के बीच का स्पार्क कम हो गया है। और जब भी आपके पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों पूर्णिमा के टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे
कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि ये फिर से अपनी सोच के गहरे गर्त में चले जाते हैं। मुझे अचानक से ना ये चीज़ भी यहाँ पे आई है। और जैसे कोई तीसरा है, वो कुछ ऐसी एनर्जी सेंड करता है, कुछ ऐसे मे बी ऐसे रिचुअल कर देता है कि उस समय पे जाके ना जैसे सब कुछ गड़बड़ सा हो जाता है। कोशिश तो है यहाँ पे किसी की हमेशा आप दोनों को एक दूसरे से अलग रखने की, और कोई है जो प्रभावित हो जाता है इस तरीके से, उसका मन इतना मजबूत नहीं है, या हाँ, मैं एनर्जी देख रही थी अभी लगभग 20-25 दिन से लेके 1 महीने तक के लिए, तो मुझे कोई ख़ास एक्शन यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा है, जो आपको एकदम से मिल जाए। तो आप लोग निराश ना हो, ठीक है? अगर किन्हीं को मैसेज आता है तो वो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है तो किसी के पर्सन तो मिलने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ओके? या तो हमारे व्यूअर्स, क्योंकि आपके में से ये आया, या तो आपकी उम्मीद है कि आप लोग मिलो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों मिल सकते हो, और मिलाने में किसी और का भी, या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, जैसे ऑफिस है, मार्केट प्लेस है, या कहीं आप लोग कॉलेज में है, कहीं पे लाइब्रेरी में है, कोई और इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो कुछ और भी लोग साथ में हो सकते हैं, या फिर आप में से किसी के अगर बच्चे हैं तो शायद बच्चे भी साथ में जाएं, है ना? ऐसे ही आप लोग कहीं शॉपिंग कर रहे हो और कहीं कोई टकरा जाए एक दूसरे के साथ, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ऐसा कोई खास एक्शन अभी नहीं है, और देखते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का। क्योंकि अगर सिर्फ मन ही मन में ये सारी चीज़ें चलती रहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ सोच से ये दुनिया चलती तब तो अलग चीज़ थी, सिर्फ सोच से दुनिया चलती नहीं है। मिलोगे आप लोग, मिलोगे, बात भी होगी, आप लोग डेट भी करोगे। मजिशियन, मजिशियन 2 बार आ गया, एक कार्ड ड्रॉप हो गया, वो मजिशियन का कार्ड है। तो अभी जो समय है, और मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिख रहा है, वो भी एक्चुअली नीचे ड्रॉप हो गया। यही मेरे हाथ में आया था तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। तो आप लोग आगे तो बढ़ोगे, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो रही है। देखिए आपके सामने कार्ड आ गया है, तो आप लोग होपफुल रह सकते हो इस व्यक्ति के साथ में। ऑलराइट, आगे क्या होता है मिलने के बाद, ये तो आप लोग जब मिलोगे, जो लोग मिलोगे, ये तो आप ही बता सकते हो फिर कमेंट सेक्शन में आके। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।